नमस्कार, आप सभी का अपने परिवार का टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूपी पुलिस का एग्जाम होना है, वह कब होगा? जून के लास्ट वीक तक बिल्कुल माना जा रहा है कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वह करा लिया जाएगा। तो आज से हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस बैच को शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस बैच के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो पहला है आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो पहला है। तो चल देखते हैं पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। क्या देखेंगे? संधि संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार। तो सबसे पहले संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरी कौन सी है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, पहली कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी है? दूसरा प्रकार क्या है स्वर संधि का? दूसरा प्रकार क्या है? गुण, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा कौन सा प्रकार है? वृद्धि स्वर संधि। चौथा कौन सा है? यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। और पांचवा प्रकार इसका कौन सा है? अयाद, अयाद स्वर संधि। जो स्वर संधि होती है वह कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं उसके प्रकार? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जड़ स्वर संधि, और कौन सी स्वर संधि बची हमारी? अयादी स्वर संधि बची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद है वह क्या है? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद जो है वह क्या है? क्या है? विद्या प्लस रथी, विद्या प्लस अर्थी, विद प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी। तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? वह विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? होगा विद्या प्लस, विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है? विद्या, विद्या जब कहेंगे तो लास्ट में क्या निकल कर आता है? बड़ा आ। और इसमें यहाँ पे क्या है? छोटा आ। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? यहाँ पे बड़ा, बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से इसको मिलाकर क्या हो जाता है? विद्यार्थी शब्द बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान शब्द जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका संधि विच्छेद? सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साव प्लस धन, सा प्लस वधान, सा प्लस आवधान, या सा प्लस अवधान। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? तो क्या रहेगा? साव प्लस धान, सा प्लस वधान, सा प्लस आवधान, सा प्लस अवधान। तो सावधान का जो सही संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? सा प्लस अवधान। बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकार शब्द जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या है? रत्नाकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? रत्नाकार का। तो रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रत प्लस आकार। तो रत्नाकार का जो सही संधि विच्छेद है वह क्या होगा? इसका रत्नाकार, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रत्न प्लस आकार। तो रत्नाकार का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा? रत्न प्लस आकार। क्या होगा? रत्न प्लस आकार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। यह किस संधि का उदाहरण है? रत्न प्लस आकार जो है यह किस संधि का उदाहरण है? रत्नाकार जो है किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? रत्नाकार किस संधि का उदाहरण है? क्या रत्नाकार जो है वह किस संधि का उदाहरण है? तो यह किस संधि का उदाहरण है? तो रत्नाकार किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका? दीर्घ संधि का। रत्नाकार जो शब्द है वो किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखते हैं कैसे है दीर्घ संधि का उदाहरण। आइए, यहाँ पे क्या है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न प्लस आकार। रत्न प्लस आकार जो है रत्नाकार का सही संधि विच्छेद है। इसमें जब हम रत्न कहेंगे तो लास्ट में क्या निकलेगा? छोटा आ। और यहाँ पे क्या है? बड़ा आ। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? यहाँ पर बड़ा बड़ा आ बना लेंगे। तो यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सा शब्द? रत्नाकार दीर्घ संधि का उदाहरण है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान शब्द जो है उसका शुद्ध वर्ण विच्छेद पूछा गया है यहाँ पे। क्या? शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? किसका? उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? ए उ प्लस द प्लस या प्लस बड़ा आ प्लस न प्लस आ। ऑप्शन बी उ प्लस अधिदा प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ। क्या होगा इसका? उद्यान का जो सही या शुद्ध वर्ण विच्छेद जो है वह क्या होगा? तो वह क्या होगा? वह हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा उ प्लस आधिदा प्लस आधिया प्लस बड़ा आ प्लस आधिना प्लस आ। यह क्या होगा? उद्यान का क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, फिर डैश खाली जगह दी गई है उसको हमें फिल करना है। स्वर संधि के संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। और जो 2 इसके उदाहरण हैं वह कौन कौन से हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे क्या देखेंगे? संधि के प्रकार कौन कौन से हैं? संधि के जो प्रकार हैं वह कौन कौन से हैं? संधि के जो प्रकार हैं वह कौन कौन से हैं? पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा प्रकार इसका कौन सा है? व्यंजन संधि। तीसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा इसका? तीसरा हो जाएगा अयाद संधि, सॉरी विसर्ग संधि। अयाद संधि तो स्वर संधि का उदाहरण है। तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है?
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे क्या है, स्वर संधि है, फिर क्या होगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पे संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यंजन संधि, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि जो है वह किसके मेल से बनी होती है, कौन सी संधि, स्वर संधि। स्वर संधि किसके मेल से बनी होती है, स्वरों के मेल से, व्यंजनों के मेल से, शब्दों के मेल से या फिर मात्राओं के मेल से। स्वर संधि किसके मेल से बनी होती है, तो स्वर संधि जो बनी होती है वह 2 स्वरों के मेल से बनी होती है। स्वर संधि किसके मेल से बनी होती है, 2 स्वरों के मेल से बनी होती है। आइए देखते हैं कैसे बनी होती है, कि स्वरों के मेल से कैसे बनी होती है। तो स्वर संधि का कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कौन सा उदाहरण लिया, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया पवन। हमने क्या उदाहरण ले लिया, पवन। एग्जांपल हमने ले लिया पवन। इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा, संधि विच्छेद इसका क्या होगा, पो धन अन। क्या होगा, पो धन अन। जब पो कहेंगे तो इसमें क्या निकला, ओ निकला यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, तो किसका मेल हुआ, ओ भी स्वर है और छठा आ भी स्वर है। तो इसमें किसका मेल हुआ, 2 स्वरों का मेल हुआ। क्या हुआ, 2 स्वरों का मेल। इसमें किसका मेल हुआ, 2 स्वरों का मेल हुआ। आइए यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखते हैं, विद्यालय। दूसरा उदाहरण हमने क्या लिया, विद्यालय। तो इसका क्या होगा, विद्या प्लस आलय। इसका जो संधि विच्छेद होगा विद्यालय का, वह क्या होगा, विद्या प्लस आलय। तो इसमें क्या है, विद्या आ, क्या निकला यहाँ से, बड़ा आ, और यहाँ से क्या निकला, बड़ा आ। यहाँ पर भी क्या हुआ है, 2 स्वरों के मेल से ही बना है क्या, विद्यालय। तो इसीलिए स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, किससे 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या फिर प्रत्यय कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय शब्द में है। विद्या प्लस आलय अर्थात विद्यालय किस संधि का उदाहरण है, विद्यालय किस संधि का उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है या फिर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जो विद्यालय है यह किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यालय शब्द जो है वह किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसकी पहचान कैसे करते हैं, दीर्घ स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, दीर्घ स्वर संधि जो है इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं, इसमें संधि करने पर शब्द बड़ा, बड़ाऊ या फिर बड़ी से टूटता है। किससे, बड़ा, बड़ी या बड़ाऊ से टूटता है। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में क्या होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी 2 पाई वाले शब्द हैं, क्या 2 पाई, 2 पाई वाले शब्द, 2 पाई वाले शब्द मतलब कैसे,
2 पाई वाले शब्द कौन कौन से वो शब्द हो सकते हैं? इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? 2 पाई वाले शब्द किस संधि के उदाहरण होंगे? जिसमें 2 पाई पाई जाएंगी वह होंगे वृद्धि संधि के। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्या होगा? सदैव, सदैव, तथैव, महोज, आदि। अर्थात ऐसे शब्द जिनके ऊपर 2 पाई अथवा 2 चोटी पाई जाती हैं वह किस संधि के अंतर्गत आते हैं? वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं किसको? यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि, इसमें क्या होता है? या और वा के तुरंत पहले, या और वा के तुरंत पहले, या और वा के तुरंत पहले क्या है? कोई भी आधाक्षर है। या और वा के तुरंत पहले कोई भी आधाक्षर, कोई भी आधा, कोई भी आधाक्षर। यड़ संधि की, यड़ स्वर संधि की पहचान हम कैसे करते हैं? या और वा के तुरंत पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? यह तो यड़ संधि, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। आइए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? स्वागत, क्या है? स्वागत। इसमें क्या है? वा से पहले क्या आया है? आधी सा आई है। क्या है? स्वागत। तो ये किसका हो जाएगा? यह किसका उदाहरण हो जाएगा? यड़ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसमें क्या होता है? इसमें एक पाई पाई जाती है, एक चोटी पाई जाती है। इसमें एक चोटी, एक चोटी पाई जाती है। गुण स्वर संधि में क्या होता है? इसमें किसी भी शब्द के ऊपर एक ही पाई पाई जाएगी। वह कैसे? उदाहरण क्या है इसके? नरेश। उदाहरण क्या है? नरेश, महेश, रमेश इत्यादि। इस तरह के शब्द जिनमें शब्द के ऊपर एक ही पाई पाई जाए वह किसके अंतर्गत आते हैं? गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए नरेश, महेश, रमेश। और वृद्धि संधि में क्या होता है? गुण स्वर संधि में यहाँ पे एक पाई पाई जाती है और वृद्धि संधि में क्या होता है? यहीं पे कितनी पाई आ जाती है? 2 पाई इनके ऊपर आ जाती है। अब कौन सी संधि बची? ये कौन सी संधि बच गई? अयादि संधि। कौन सी बच गई? अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि की पहचान हम लोग कैसे करेंगे कि यह अयादि संधि ही है? तो अयादि संधि में क्या होता है? इसमें या और वा से पहले या और वा से पहले कोई, या और वा से पहले कोई पूरा अक्षर। अयाद संधि में क्या होता है? या और वा से पहले कोई भी एक पूरा अक्षर आ जाता है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? अयादि संधि हो जाती है। अगर या और वा के तुरंत पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाता है तो वह कौन सी संधि हो जाती है? जड़ संधि हो जाती है। आइए अयादि संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं इसके उदाहरण? कैसे? जैसे कि पवन। क्या है? पवन। क्या है? हवन। इसमें क्या है? वा से पहले पूरा अक्षर,
वाक्य तुरंत पहले पूरा अक्षर। तो यह क्या है? किस संधि के उदाहरण है? अयादि संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? अर्थात दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि जो है वह किस संधि के भाग है? तो किस संधि के भाग है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि यह किस संधि के मूलतः भाग हैं? तो किसके भाग हैं? व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के, स्वर संधि के या फिर उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि किसमें आते हैं? यह किसके भाग हैं? यह भाग है स्वर संधि के। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।